हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा, अल्फ़ा का वैल्यू निकालना है फॉर व्हिच, जिसके वजह से जो है ना यह एम पॉइंट दिया हुआ है लाई इन द प्लेन कंटेनिंग 3 पॉइंट्स। मतलब ये 3 पॉइंट्स जो है ना जिस प्लेन में कंटेन कर रहा है, मतलब जिस प्लेन में है पहले से, उसी में एम होने के लिए अल्फ़ा का क्या वैल्यू होगा वो निकालना होगा। तो अब ये बताइए, मान लीजिए यहाँ पे ए है, इधर कहीं पे बी है और यहाँ पे सी है। तो ए जो है अब कह रहा है इसी प्लेन में एम कंटेन कर रहा है, मतलब एम भी होना चाहिए। तो मान लेता हूँ यहाँ पे एम है, तो यह तीनों वाले प्लेन में होगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये चारों का चारों जो है वो कोप्लेनर होगा। तो चारों कोप्लेनर कब होता है, जब यहाँ से बनने वाला यह 3 वेक्टर एम ए, एम बी और एम सी, यह तीनों का तीनों वेक्टर जो है वो क्या हो जाए, कोप्लेनर। तो पहले तो हम ये वेक्टर निकालेंगे। ये वेक्टर क्या हो गया, तो एम ए वेक्टर, और ये वेक्टर हो गया एम बी वेक्टर, और ये एम सी वेक्टर। अब इसका ए का पोजीशन वेक्टर ओ ए, तो ओ ए दे रखा है। ए का पोजीशन वेक्टर ये है आई प्लस जे प्लस के, और बी का पोजीशन वेक्टर दे रखा है 2i प्लस 2j प्लस के, और सी का पोजीशन वेक्टर दे रखा है 3i माइनस का के, और एम का पोजीशन वेक्टर ओ एम दे रखा है अल्फ़ा आई प्लस 2j और प्लस के। ये पोजीशन वेक्टर दे रखा है। तो अपने को जो है ये पहले एम ए वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे एम ए वेक्टर निकालता हूँ, एम ए वेक्टर। अब एम ए वेक्टर कैसे आएगा, तो फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब ओ ए का पोजीशन वेक्टर माइनस एम का पोजीशन वेक्टर। तो अब जो है ना ओ ए माइनस ये ओ एम करना है। तो अब माइनस करने में हमें पता है कि माइनस में कैसे करते हैं, तो आई वाले को आई में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, जे वाले को जे में से, और के वाले को के में से। तो यहाँ पे ओ ए माइनस ये करना है, तो ये यहाँ पे 1 है और ये अल्फ़ा है, तो ये 1 माइनस अल्फ़ा आई कैप हो जाएगा, प्लस अब यहाँ पे जे है और ये माइनस का 2 है, तो 1 माइनस का 2 जे कैप हो जाएगा। फिर ये 1 है और ये 1 है, तो ये 1 माइनस 1 और के कैप हो जाएगा। तो यहाँ से देखें तो 1 माइनस अल्फ़ा आई कैप हो गया, और ये 1 माइनस 2, तो ये माइनस 1 हो गया जे कैप, और ये 1 माइनस 1, तो ये 0 के कैप हो गया। तो एम ए वेक्टर निकल गया। ऐसे ही हम लोग एम बी वेक्टर निकालेंगे। तो एम बी वेक्टर क्या होगा, ओ बी वेक्टर माइनस ओ एम वेक्टर। तो ओ बी माइनस ओ एम, इसमें से अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये हो जाएगा 2 माइनस अल्फ़ा आई कैप, फिर ये 2 माइनस 2 जे कैप, फिर ये 1 माइनस 1 के कैप, ये आया। तो ये बन जाएगा 2 माइनस अल्फ़ा आई कैप, और ये 2 माइनस 2 तो 0 हो गया, तो 0 जे कैप, और फिर 1 माइनस 1 भी 0, तो 0 के कैप। ऐसे ही एम सी वेक्टर, तो एम सी कैसे निकलेगा, तो ओ सी माइनस ओ एम। तो अब सी वाले में से, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये 3 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा, 3 माइनस अल्फ़ा आई कैप। फिर अब ये 2 ये इसमें तो जे है ही नहीं, तो जे तो ये डायरेक्ट हो जाएगा क्या, माइनस 2 जे, और फिर ये के में क्या है, तो माइनस 1 है और वो माइनस, तो ये आ जाएगा। तो ये कितना बनेगा, तो 3 माइनस अल्फ़ा आई कैप, और ये माइनस 2 जे कैप, और फिर ये कह रहा है माइनस का 2 के कैप हो जाएगा। तो अब ये चारों पॉइंट तभी जो है ना कोप्लेनर होगा जब यह तीनों वेक्टर कोप्लेनर हो। तो फॉर कोप्लेनर के लिए, फॉर एम containing या contains a plane in which A, B and C already contain। ए बी सी जिसमें पहले से कंटेन कर रहा है, उसी में एम को कंटेन करने के लिए क्या होना चाहिए, तो ए एम वेक्टर एम ए वेक्टर
एम बी वैक्टर एंड एम सी वैक्टर शुड बी कोप्लेनर। अब तीन वेक्टर जो है वो कोप्लेनर कब होता है? जब उसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो हो जाए। मीन्स ये एम ए वैक्टर और एम बी वैक्टर और एम सी वैक्टर, इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जीरो आना चाहिए। तो अब इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालते कैसे हैं? तो डिटर्मिनेंट से निकालते हैं आई जे के को हटा करके। जैसे एम ए का आई जे और के को हटाकर केवल कॉफिशिएंट लेंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं 1 माइनस अल्फ़ा, और ये जे के साथ है -1 और के के साथ है 0। ऐसे ही एम बी के लिए, तो एम बी के लिए देखिए, तो एम बी के लिए है 2 माइनस अल्फ़ा, और फिर ये है 0 और ये भी 0, तो 0 और 0। फिर ये एम सी के लिए तो ये 3 माइनस अल्फ़ा, और फिर ये -2, और फिर ये भी -2। तो इसका वैल्यू क्या आना चाहिए? 0। अब इसको डिटर्मिनेंट को एक्सपांड करेंगे तो यहाँ से अल्फ़ा में इक्वेशन आएगा और वहाँ से अल्फ़ा का वैल्यू आ जाएगा। तो इसको एक्सपांड करते हैं। तो इसको एक्सपांड कैसे करें? तो इसके अकॉर्डिंग करते हैं, तो 1 माइनस अल्फ़ा। तो अब इसको और इसको छोड़ देंगे, मतलब इस कॉलम और इस रो को छोड़ देंगे, तो ये 0 0 -2 और -2, फिर माइनस और ये -1 आएगा। अब इस कॉलम को और इस रो को छोड़ेंगे तो 2 माइनस अल्फ़ा, और फिर ये 0 है, 3 माइनस अल्फ़ा और ये -2 है। ऐसे ही अब फिर ये 0, तो हालांकि 0 से किसी में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, फिर भी इस कॉलम को इस रो को छोड़ देंगे तो ये 2 माइनस अल्फ़ा होगा, और ये 3 माइनस अल्फ़ा और 0 और ये -2। तो इसका वैल्यू क्या आना चाहिए? तो 0। तो अब यहाँ से वैल्यू निकालते हैं, तो 1 माइनस अल्फ़ा। अब इसका तो ये -2 से 0 में मल्टीप्लाई करेंगे 0, -2 से 0 में तो ये भी 0, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 4 प्लस का अल्फ़ा, और इसे 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 0 ही आ जाएगा। फिर ये 0 में मल्टीप्लाई करने पर 0 ही होगा, तो इससे कोई मतलब है नहीं। अब यहाँ पे देखिए ये भी 0 आया, 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0। अब इस 1 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा? तो माइनस का 4 और प्लस अल्फ़ा, प्लस ये 2 अल्फ़ा, माइनस का माइनस प्लस ये 2, तो ये 2 अल्फ़ा हो जाएगा, और ये तो 0 ही है। तो अब यहाँ क्या आएगा? तो 2 अल्फ़ा, और इस -2 को 4 को उधर ले जाएं तो ये प्लस का 4 बन जाएगा। इसका मतलब है कि अल्फ़ा का वैल्यू कितना आएगा? तो 2। तो यही जो है वो आंसर बन जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? तो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, अल्फ़ा का वैल्यू 2। थैंक यू।